नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी रेलगाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी रेलगाड़ी की है जो 110 साल पहले रहस्यमय तरीके से 106 यात्रियों के साथ गायब हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस रहस्यमयी घटना के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है इटली की एक रेलगाड़ी की जो कि साल 1911 में 106 यात्रियों के साथ अपने पहले सफर पर निकल पड़ती है। इस रेलगाड़ी को कुल 560 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, मगर वो रेलगाड़ी अपने सफर के आधे रास्ते में रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाती है। दोस्तों, साल 1911 में उन दिनों यात्रा के लिए रेलगाड़ियों को ही सबसे सुगम और आरामदायक माना जाता था। उस समय एरोप्लेन्स भी होते थे, मगर उस समय उनका इस्तेमाल केवल एक दूसरे से दूसरे देश में जाने के लिए ही किया जाता था। वो एक दौर ऐसा था जब दुनिया के कई देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे थे और उनमें सबसे बड़ा योगदान रेलगाड़ियों का ही था। इसलिए नए नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे और नई नई रेलगाड़ियां चलाकर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जा रहा था। साल 1911 में इटली की जेनेडी नाम की एक प्राइवेट कंपनी एक रेलगाड़ी बनाती है जो सारी सुख सुविधा से भरपूर थी। इस रेलगाड़ी में 6 कोच थे, यानी कि 6, और रेलगाड़ी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी था। जेनेडी कंपनी अपनी रेलगाड़ी के पहले सफर के लिए अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देती है जिसमें वो ऐलान करती है कि हम अपनी रेलगाड़ी के पहले सफर में ट्रेवल करने वाले यात्रियों को खाने पीने के साथ साथ मुफ्त में यात्रा करवाएंगे। इस रेलगाड़ी का पहला सफर इटली के रोम शहर से लोम्बार्डी तक जाना था, जिसकी कुल दूरी 560 किलोमीटर की थी, जिसको 10 घंटे में पूरा सफर तय करना था। न्यूज़पेपर में ऐसा अनोखा विज्ञापन देखकर 100 यात्री जिन्होंने रोम से लोम्बार्डी जाने के लिए अपनी सीट रिजर्व करा लेते हैं। 23 अक्टूबर 1911 को वो दिन आ जाता है। इस रेलगाड़ी को अपने पहले सफर पर निकलना था। दोपहर 2 बजे 100 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रोम से निर्धारित समय पर अपने पहले सफर के लिए रवाना होती है। ट्रेन के अंदर 100 यात्री और ड्राइवर समेत 6 क्रू मेंबर मौजूद होते थे। सब लोग ट्रेन में खाने पीने का आनंद उठा रहे थे, मगर वो सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके इस सफर में एक ऐसी विचित्र घटना होने वाली है जो पूरी दुनिया के लिए रहस्यमयी बनकर रह जाएगी। 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये रेलगाड़ी वादियों और घाटियों वाले इलाकों में पहुंच जाती है। ये रेलगाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एक अजीब सी घबराहट पूरी रेलगाड़ी के अंदर फैलती जा रही थी। रेलगाड़ी में मौजूद सभी लोग बेचैन और असहज सा महसूस करने लगे थे। तभी रेलगाड़ी के ड्राइवर को कुछ दूरी पर एक सुरंग दिखाई देती है और ड्राइवर एक अजीब चीज नोटिस करता है। उस टनल के बाहर संगमरमर सा सफेद धुआं दिखाई देने लगता है। रेलगाड़ी आगे बढ़ती हुई उस धुएं को चीरते हुए टनल में घुस जाती है। जो सफेद धुआं टनल के बाहर दिखाई दे रहा था वो अब रेलगाड़ी के कोच में भी अंदर आने लगा था। ये सब देखकर यात्री चीखने और चिल्लाने लगते हैं और रेलगाड़ी उस टनल को पार करते हुए दूसरी तरफ बाहर निकल जाती है। टनल से बाहर निकलते ही रेलगाड़ी में अचानक से ब्रेक लगना शुरू हो जाते हैं और रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है। ड्राइवर भी इस बात से हैरान था क्योंकि उसने ट्रेन के ब्रेक नहीं लगाए थे और अचानक ही रेलगाड़ी वापस सुरंग की तरफ वापस जाने लगती है। ऐसा होते ही रेलगाड़ी में मौजूद दो भाई ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं और पूरी ट्रेन वापस सुरंग में चली जाती है। उन दोनों भाइयों की हल्की फुल्की चोट भी आ जाती है, मगर वह खड़े हो जाते हैं और जब सुरंग की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो सफेद धुआं ट्रेन के बाहर ही घूम रहा था। इसके बाद वो दोनों भाई टनल की ओर बढ़ते हैं, मगर उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। पूरी टनल में सिर्फ वही संगमरमर सा सफेद धुआं नजर आता है। ये नज़ारा देखकर वो दोनों भाई वहां से निकलकर भाग खड़े होते हैं और नजदीक ही मौजूद एक छोटे कस्बे में अपने साथ घटी घटना को बता देते हैं।
उधर दूसरी तरफ लोम्बार्डी में स्टेशन मास्टर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। रात 12 बजे इस रेलगाड़ी को पहुंचना था, मगर ये रेलगाड़ी कभी लोम्बार्डी स्टेशन पर नहीं पहुंच सकी। रेलगाड़ी से कूदने वाले दोनों भाइयों ने बाद में इस सारी घटना के बारे में मीडिया को भी बताया। अब आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये रेलगाड़ी कहाँ गायब हो गई। तो चलिए बताते हैं इस रेलगाड़ी के बारे में। इस रेलगाड़ी के गायब होने के बाद इसकी खोजबीन की गई, मगर 2 साल तक खोजने के बाद भी इस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। जानकारों ने बाद में इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया कि रेलगाड़ी शायद किसी टाइम जोन में फंस गई है। आपने अक्सर न्यूज़ चैनलों या अखबारों में जरूर देखा या पढ़ा होगा कि कोई इंसान भविष्य से आज के समय में आ गया है। ऐसा टाइम जोन में फंसने की वजह से ही होता है। ऐसे में कई इंसान या ऑब्जेक्ट या तो फ्यूचर में बहुत आगे चले जाते हैं या पास्ट में पीछे चले जाते हैं। इस हादसे के कुछ सालों बाद मैक्सिको में एक बेहद रहस्यमयी घटना देखने को मिली है। मैक्सिको में एक मेंटल हॉस्पिटल में 104 मरीज अचानक से आ जाते हैं। उन सब के कपड़े दिखने में पुराने जमाने के दिखाई दे रहे थे। जब डॉक्टर ने इन मरीजों से बात की और पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो सब बड़े अजीब जवाब दे रहे थे। उन सब का कहना था कि हम इटली के रहने वाले हैं और एक ट्रेन में यहाँ पर पहुँचे हैं। डॉक्टर ने भी सोचा कि शायद उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, क्योंकि इटली मैक्सिको तक कोई ट्रेन नहीं चलती थी। इटली से मैक्सिको ट्रेन से आने का कोई साधन ही नहीं था। वो 104 के 104 मरीज अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। डॉक्टर उन सबको दवाई दी और उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में लिख लिया। अगले ही दिन जब सुबह डॉक्टर उन मरीजों से मिलने आए तो डॉक्टर को पता चला कि वो सब मरीज रात में ही जाने कहाँ गायब हो गए थे। बाद में इस घटना को इटली की उस जेनेटिक ट्रेन से जोड़कर देखा गया, क्योंकि उस ट्रेन में 106 पैसेंजर सवार थे, जिसमें 2 कूद गए थे और 104 रह गए थे। लोगों का कहना है कि शायद ये वही 104 यात्री थे जो उस जेनेट ट्रेन में उस वक्त सवार थे। बाद में इस ट्रेन को दुनिया के अलग अलग कई देशों में देखने का दावा किया गया। कभी इस ट्रेन को रूस में देखा गया तो इस ट्रेन को जर्मनी और पोलैंड में भी देखने का दावा किया गया। मैक्सिको के एक ही अस्पताल में सन 1862 में एक मरीज एडमिट किया जाता है। उस मरीज के पास एक सिगरेट की डब्बी और एक लाइटर भी था। उस सिगरेट की डब्बी पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1911 लिखा था। डॉक्टर के पूछने पर वो मरीज बताता है कि इटली की एक ट्रेन में सवार था और न जाने वो मैक्सिको में कहां से पहुंच गया। वो 1911 वाली रेलगाड़ी की पूरी घटना के बारे में बताता है, मगर डॉक्टर सोचता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है, वरना 1862 में कोई 1911 की बातें कैसे कर रहा है। मगर डॉक्टर इस बात से भी हैरान था कि इसके पास वाकई में 1911 में बनी सिगरेट की डब्बी भी मौजूद थी। इस घटना को बाद में जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री से जोड़कर देखा गया और जानकारों ने बताया कि शायद ये ट्रेन टाइम लूप के जरिए ही पास्ट में पहुंच गई थी। आज इस घटना को 110 साल हो गए हैं, मगर आज तक ना तो उस ट्रेन का पता चला और ना ही उसमें सवार 104 यात्रियों का कोई पता चला। आज वो सब लोग ना जाने भविष्य के किस समय में यात्रा कर रहे होंगे और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, अपने प्यार भरे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रहस्यमयी कहानी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद।